हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डीएमसी में आपका वेलकम है। तो चलिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको फंक्शन का इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन, और पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था ये फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन और दूसरा बताए थे मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। और मैंने आपको ये भी बताया था जब x के एक मान के लिए y का एक मान हो तो उसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, लेकिन जब कि x के किसी भी एक मान के लिए y का दो या दो से अधिक मान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो चलिए, आज हमको चेक करना है कि कौन सा फंक्शन मेरा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और कौन सा मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है। और इसी के लिए आज हम आपको एक ट्रिक सिखाने वाले हैं और उस ट्रिक का नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो चलिए, आज आपको देखना है ये वर्टिकल लाइन टेस्ट होता क्या है। और याद रखिएगा, और इस वर्टिकल लाइन टेस्ट को जानने के लिए आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर जिन स्टूडेंट को आज मैं जो ग्राफ बताऊंगा इसको समझने में अगर थोड़ा भी अगर दिक्कत हो तो आप मेरा पिछला लेक्चर देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। उसमें मैंने कुछ ऐसे ग्राफ बताए हैं जिसका यूज हम फंक्शन में करेंगे, कैलकुलस में करेंगे। इसलिए आपको क्या करना, अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत होती है तो आप पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये होता क्या है? तो सबसे पहले अब हमको जानना है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल मतलब होता है लंबवत, उदर, और लाइन मतलब समझ रहे रेखा, टेस्ट मतलब जांच। यानी हमको ग्राफ खींचना है और एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है, एक ऐसे वाला रेखा को क्या करना है, खींचना। यही रेखा हुआ मेरा वर्टिकल, और ऐसे वाले रेखा को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल टेस्ट भी बताना है, लेकिन उसका भी चर्चा हम नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हम करेंगे ऐसे वाले लाइन को। कोई भी ग्राफ को खींचिए और इस लाइन का ड्रॉ करिए वर्टिकल लाइन, और देखिए यदि ग्राफ को एक जगह कट करता है तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है, लेकिन यदि ग्राफ को एक से अधिक जगह कट करता है तो वही मेरा क्या कहलाता है, तो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। तो चलिए, सबसे पहले अब हम जानते हैं डिफिनेशन किसका, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलिए इसके लिए देखिए, ए कर्व इन XY प्लेन is called function if no vertical line intersects its graph more than 1 पॉइंट। बस यही तो था वर्टिकल लाइन टेस्ट। आपने क्या देखा, तो एक कर्व, एक कोई कर्व है, कोई आपका रेखा है, कर्व समझ रहे हैं, यही तो कर्व है। यानी एक कर्व इन XY प्लेन, यानी XY प्लेन में कोई एक कर्व है और उसी को कहा जाता है इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन का, तो इफ no vertical line intersects, if no vertical line intersects, यानी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करे क्या, तो इट्स ग्राफ, ग्राफ को कितना, तो मोर देन 1 पॉइंट, यानी 1 पॉइंट के अलावे वो इंटरसेक्ट नहीं करे तो उसी को कहेंगे, बोलिए क्या चीज, तो फंक्शन। यानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन को ही फंक्शन कहेंगे, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन को नहीं। तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि वर्टिकल लाइन आप समझ गए। चलिए लास्ट बार, एक कर्व इन XY प्लेन, एक वक्र है जो किसमें है, तो XY प्लेन में है, इज कॉल्ड, और उसी को कहेंगे क्या चीज, फंक्शन। कब कहेंगे, तो इफ यदि नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स, यदि वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करे, प्रतिच्छेद नहीं करे क्या, तो इट्स ग्राफ, किसको, ग्राफ को कितना बार, तो मोर देन 1 पॉइंट, यानी एक पॉइंट से अधिक जगह पर इंटरसेक्ट नहीं करता तो वही मेरा कहलाता है फंक्शन।
और फंक्शन का मतलब आप समझिएगा सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ना कि मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं क्योंकि इसके लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं एग्जांपल फर्स्ट, मेरे पास कोई ग्राफ है, मान लेते हैं यही मेरा कोई ग्राफ है और इसे ही कह देते हैं fx। कोई फंक्शन fx है, इसका ग्राफ है। अब हम यहां से 3 पॉइंट ले लेते हैं, इसको x1 कह देते हैं, इसको x2 कह देते हैं और इसको x3 कह देते हैं। और आप गौर से देखिए इसे, x1 पर ये वैल्यू दिया मेरा y1, x2 पर ये वैल्यू दिया है y2 और x3 पर ये मेरा वैल्यू दे दिया है y3। इसको y बोलिए, इसको y डैश, x हुआ और x डैश। अब देखिए ये जो वर्टिकल लाइन खींचे हैं आप, यहाँ तो ऐसा वाला लाइन जितने भी खींचे हैं, ये लाइन देखिए ग्राफ को सिर्फ एक जगह कट किया, ग्राफ को एक जगह किया, ग्राफ को एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यानी जितना भी लाइन है वो ग्राफ को सिर्फ एक जगह पर कट कर रहा है। इसीलिए यह मेरा कहलाएगा कौन सा, याद रखिएगा सिंगल वैल्यूड फंक्शन। बहुत इजी पॉइंट है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। इसको हम चेक करते हैं दूसरे तरीका से, आपको हम कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। इसीलिए इसी को हम मान लेते हैं मेरा कोई सेट ए है और दूसरा सेट कोई बी है। और गौर से देखिए, अब हम ए का एक एलिमेंट को बी के साथ एसोसिएट करा देते हैं, किस रूल से, तो y = fx है और यही मेरा रूल f है, यही रूल हम यहाँ पर यूज कर देते हैं f। अब देखिए ये तो मेरा इनपुट होता है, डोमेन, कोडोमेन। तो इनपुट में क्या दिए, x1 दिए, x2 दिए, x3 दिए और हमको मिला क्या, तो देखिए आपको x1 पर y1 मिला, x2 पर y2 मिला और x3 पर y3 मिला। और यहाँ से क्लियर है ये तो फंक्शन है। अब सोचिए कि ये फंक्शन कैसे है, तो डिफिनेशन से, फंक्शन के डिफिनेशन मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की डिफिनेशन के लिए हम 2 सेट को एज्यूम करते हैं, पहला ए और दूसरा बी, और दोनों नॉन-यूनिटरी सेट होना चाहिए। और आपको बताए थे सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो और दूसरा सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ एक और एक ही इमेज हो सेट बी में, तो उसे फंक्शन कहेंगे। और यहाँ देखिए तो आपको पता चलता होगा ये जो आपका वैल्यू है इसका भी एक मान मिला, इसका भी एक मान मिला, इसका भी एक मान मिला, इसलिए हम इसको कहेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और इसको दूसरे तरीका से हम चेक करते हैं, तो हम उम्मीद करते होंगे इस ग्राफ को और इसको समझ गए। ये ग्राफ कोई नहीं है, ये सिंपल ग्राफ है, मान लिए हैं। और आपको यहाँ पर यूज करना है लॉग का, एक्सपोनेंशियल का, साइन का, ट्रिगो का, और जितना भी आपको पीछे के ग्राफ सिखाए हैं वही ग्राफ आपको यूज करना है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और दूसरा एग्जांपल से आपको हम कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं, हम मैथ में ऐसे ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं, मैथ में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि आपको दिमाग को पूरी तरह से खोल देगा। तो चलिए इसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरा कोई कर्व है, यही ग्राफ है, किसका ग्राफ, तो मान लेते हैं fx y = fx का ग्राफ है। अब हमको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के लिए आपको सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं, तो इसके लिए हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। चूंकि ये टेस्ट का ही नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये हम जो टेस्ट कर रहे हैं यही टेस्ट मेरा है वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसीलिए हम इस टेस्ट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींचे। आप डॉट डॉट से खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है, फुल लाइन खींचिए। अब देखिए यदि हम इसको x1 कहते हैं तो मेरा 2 मान मिला, यहां भी y1 मिला, इसको y1 कह देते हैं। अब देखिए नीचे भी मिला, इसको भी y1 कह देते हैं, लेकिन ये y, इसको y1, इसको कह देते हैं y1 डैश। यानी एक वैल्यू पर, एक इनपुट पर देखिए 2 मान मिल रहा है। अब यहां से दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x2, और यहां से देखिए ये मिल गया मेरा y2
और नीचे इसको फिर मिलाइए, ये कट कर गया कितना पर, तो y2 डैश पर। और इस प्रकार देखिए कि आपका ये जो वर्टिकल लाइन है अगर आपको कितने जगह पर, दो जगह पे कट कर रहे हैं। एक x1 हम अगर यहाँ से इनपुट लेते हैं तो आउटपुट मेरा मिला y1 और y1 डैश, लेकिन जब x2 लेते हैं तो मेरा आउटपुट मिलता है, बोलिए क्या चीज, तो y2 और y2 डैश। चूंकि ग्राफ को एक जगह नहीं कट करके ये दो जगह कट कर रहा है, दो से अधिक जगह कट कर सकता है लेकिन कम से कम कहाँ, दो जगह, इसीलिए मेरा फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं हुआ। तो कौन हुआ, तो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। और आपको ये भी पता है कि मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन जो होता है वो फंक्शन नहीं होता है। तो चलिए आपका ये फंक्शन हुआ क्या, नहीं, ये आपका फंक्शन नहीं हुआ। इसी को चेक करते हैं, और चेक करने का तरीका आपको पता है। आप दो सेट लीजिए ए और बी, हम मान लेते हैं। अब देखिए रूल कौन सा, वही काम करना f, और यहां से इनपुट क्या मिला x1 और x2, आउटपुट क्या मिला, बोलिए ये आउटपुट मिला y1 y1 डैश, y2 y2 डैश, और यहां से ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब इसको देखिए क्या ये फंक्शन है, ये तो आपका फंक्शन हुआ ही नहीं, और ऐसे स्थिति में हम इसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन कह नहीं सकते हैं, और जब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन हुआ नहीं तो ये आपका मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन भी नहीं हुआ। अब कैसे, तो सबसे पहला हम रूल से सिखा रहे हैं। x के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो, और देखिए x के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है, फंक्शन होना चाहिए। लेकिन कंडीशन मेरा पहला, दूसरा भी कंडीशन है, दूसरा क्या, तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ एक और एक ही इमेज हो। लेकिन यहाँ देखिए इस सेट का दो इमेज हो गया, इसलिए फंक्शन नहीं कहलाया। यहाँ भी देखिए दो हो गया, इसलिए नहीं कहलाया। दूसरा तरीका आपको बताए थे, इसको बेटा कहिए और इसको माँ कहिए। अब देखिए अगर ये मेरा माँ है और ये बेटा है तो y1 और y1 डैश, देखिए दो माँ है और दोनों माँ कह रहा है x1 कोई मेरा बेटा है, और आपको समझ में आना चाहिए, और आप सोच रहे हैं और आप जान भी रहे हैं कि एक माँ को, ये जो x1 बेटा है वो किसी एक माँ का ही बेटा हो सकता है, दो माँ का बेटा नहीं हो सकता। इसलिए ये मेरा कॉन्सेप्ट है यही गलत है, क्योंकि आपका रियल लाइफ से ये सेट ही नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए यहाँ भी दो माँ है और दोनों माँ कहता है x2 मेरा बेटा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरा ये फंक्शन नहीं कहलाया। हाँ एक बात हो, यदि इस ग्राफ को हम यहाँ से कट कर देते हैं तो देखिए यहाँ से फंक्शन हो गया, और ऊपर वाले को कट कर देते हैं तो नीचे वाले फंक्शन हो गया। तो यहाँ से यदि हम यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इस पॉइंट को लीजिए, आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, थोड़ा गौर से देखिएगा, आपका तो यहाँ से ऊपर वाला पार्ट है और यहाँ से नीचे वाला पार्ट है। यदि हम सेपरेटली बात करते हैं तो आपका ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन हुआ, आपका ये भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन हुआ, लेकिन दोनों को एक साथ हम सब यूज करते हैं तो याद रखिए आपका ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं हुआ। और ऐसे फंक्शन को हम फंक्शन कहीं नहीं कहेंगे, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हुआ और इसको आपको याद रखना है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं और आपका तब पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू x, दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू x स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन है रूट x, और चौथा क्वेश्चन है y इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। और एक और क्वेश्चन आपको ध्यान दे रहे हैं y इक्वल टू मॉड x, और यहीं से आपको चेक करना है कौन सा फंक्शन, ये जो ग्राफ है कौन सा ग्राफ मेरा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और कौन सा, यानी कौन सा फंक्शन है और फंक्शन नहीं है। आपको चेक करना है कि कौन सा ग्राफ आपका फंक्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला एग्जांपल देते हैं। अब आपको देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट पहले से पता है,
y इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से फंसना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपको ग्राफ नहीं पता होगा। यदि ग्राफ पता नहीं होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको हम दे नहीं सकते हैं, इसके लिए हम आपको सॉरी बोलते हैं। इसलिए अगर चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ करे, आपको अच्छे से अपने ज्ञान को बढ़ावे, विशेष नॉलेज ग्रहण करे, तो आपको ग्राफ को सीखना ही पड़ेगा। चलिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, इसके लिए आपको बताए थे, रटाए थे। क्या रटाए थे? y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन कितना पार, तो 45 पर कट करता है। आपको क्या करना है? तो वर्टिकल लाइन खींचना है। तो आप दो ले लीजिए कहीं पर, एक वर्टिकल लाइन यहाँ लिए और एक वर्टिकल लाइन यहाँ लिए। अब हम इसको x1 डैश कर देते हैं और इसको x1 कर देते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ से इस x1 डैश पर ये मेरा वैल्यू मिला है y1 डैश, और इस x1 पर मेरा वैल्यू मिला है यहाँ से डायरेक्ट y1। और देखिए एक इनपुट पर x1 डैश पर हमको डायरेक्ट यहाँ से मिल गया है कितना, तो y1 डैश, और यहाँ से x1 पर मिल गया, बोलिए क्या चीज, तो y1। और देखिए एक इनपुट पर एक आउटपुट मिल रहा है, और ऐसे फंक्शन को कहेंगे क्या चीज, सिंगल वैल्यू फंक्शन। अर्थात ये फंक्शन हुआ, हाँ ये फंक्शन आपका कंप्लीट है, ये फंक्शन आपका हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, तो इसका ग्राफ हम ग्राफ इजी दिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको रटाए थे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से ग्राफ रट लिए होंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है आपका, बोलिए कौन सा शेप, तो यू शेप। आपको चेक क्या करना है, इसके लिए वर्टिकल लाइन बनाइए। आप नंबर से 1 2 बनाइए, 3 बनाइए, 4 बनाना, जितना बनाना बनाइए। हम यहाँ से x1 बना लेते हैं, चलिए इसको x2 कर देते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट मिला और यहाँ से मेरा ये पॉइंट मिला। अब इसको हम y1 कह देते हैं, या इसको थोड़ा और बड़ा से दिखाना है तो बड़ा से दिखा दीजिए यहाँ से, तो x2। तो यहाँ पर ये मिल गया y2 और यहाँ पर ये मिल गया y1। और यहाँ भी देखिए वर्टिकल लाइन ग्राफ को कितने जगह कट किया, एक वर्टिकल लाइन को ग्राफ को एक ही जगह, इसलिए मेरा ये फंक्शन हो गया। अगर यहाँ एक से अधिक जगह पर कट करता तो फंक्शन नहीं होता। कैसे, तो यहाँ देखिए ये सेट ए मानिए, इसको बी मानिए, यहाँ पर क्या मिला, तो x1 दिए x2 दिए, तो x1 पर क्या मिला, तो y1 मिला, x2 पर क्या मिला, तो y2 मिला। देखिए कितने को कट किया, तो सिर्फ एसोसिएट जो होगा सिर्फ एक और एक से। तो ऐसे ही हम इसी को हम कहेंगे क्या चीज, मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन है। इसको कहेंगे, और इस तरह से हम उम्मीद करते होंगे अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे फंक्शन कौन सा है या नहीं। तो इसी तरह आपको चेक करना है, रूट एक्स के बारे में देखिएगा तो y इक्वल टू रूट एक्स, इसका भी रटाए थे, बोलिए कैसे, एक कर्व की तरह होता है इस शेप में। इसका शेप होता है यहाँ से 0 से शुरू होता है और धीरे धीरे इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है। वर्टिकल लाइन देखिए, वर्टिकल लाइन ग्राफ को कितना जगह, एक जगह, इसीलिए मेरा फंक्शन ये है। अब यहाँ से इसको चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो 5 को चेक करने के लिए आपको y इक्वल टू मॉड x, इसका भी ग्राफ पता है, बोलिए कैसा पता है, तो मॉड x का होता है v शेप। अगर आप खींचिए देखिए एक जगह, हर एक जगह एक ही जगह पॉइंट कट किया, अर्थात ऐसे स्थिति में यही मेरा क्या हो गया, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या चीज है, ये ग्राफ तो आपको सिखाई नहीं, ट्रिक में भी नहीं बताया आपको, यह भी फिलहाल याद रखना है। ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ सर्कल का, और याद रखिएगा सर्कल में जब भी ऐसा फॉर्म हो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका सेंटर होता है 0 0। इसका सेंटर क्या हो जाता है, याद रखिएगा 0 और 0। अगर इसके हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस a स्क्वायर, यही मेरा a क्या हो जाता है, रेडियस। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, आगे हम सिखाएंगे ये कैसे होता है। ग्राफ जब स्पेशली डीप ग्राफ पढ़ाएंगे बहुत ज्यादा डीप में, तब वहां पर ये सब सिखाया जाएगा। चलिए इसको फिलहाल हम भूलते हुए चलते हैं। इसके लिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस तैयार करिए। अब देखिए रेडियस ए पता नहीं है, एक कोई यूनिट मान लेते हैं, सेंटर कहाँ 0 0, अर्थात यहाँ से शुरू हुआ और एक सर्कल का ड्रॉ कर दीजिए, यही तो हुआ, यही बना। इसका रेडियस कितना a, इसको मान लेते हैं a डैश, इसको मान लेते हैं b और इसको b डैश।
अब आपको चेक करना क्या ये फंक्शन मेरा है या नहीं। तो इसके लिए क्या करिए, आप लाइन खींचिए, वर्टिकल लाइन। कितने हैं? 2। एक वर्टिकल लाइन, ग्राफ को देखिए 2 जगह कट कर गया, यहाँ भी और यहाँ भी। अगला एक लाइन खींचिए, यहाँ भी 2 जगह कट किया, यहाँ लाइन खींचिए, यहाँ भी 2 जगह कट किया, यहाँ खींचिए 2 जगह कट किया। ग्राफ को ज्यों 1, 2 या 2 से अधिक जगह कट करे, x के एक मान के लिए, x के एक मान के लिए 2 जगह, x के एक मान के लिए 2 जगह, x के एक मान के लिए 2 जगह, तो ऐसे ही फंक्शन को कहेंगे मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, और ये मेरा फंक्शन नहीं हुआ। और इस तरह से मैंने आपको आज कंसेप्ट दिया किसका, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट का। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन का टाइप। और ये टाइप जो है, सबसे पहले इसका टाइप को हम अलग अलग भाग में बांटेंगे। तो आज जो आपको हम बताएंगे वो नेमिंग बेस पर, फिर उसके बाद स्पेशल फंक्शन बताएंगे, फिर वहां से ढेर सारा इसका टाइप है उसको देखना है, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इसको लिखिए।